इस देश में ध्रुव, प्रहलाद, मदालसा के बेटे मीरा, जना, ये आत्मा का अनुसंधान करने के लिए घूम रहे थे, जिनके सामने भगवान भी दर्शन देने को मजबूर होते थे। बड़े बड़े ऋषि उन बालकों के सामने आकर खड़े रहते थे। 7 साल में देवी भगवती पार्वती ने ऐसी तपस्या की कि सप्तऋषि उनकी तपस्या तोड़ने आ गए, फिर भी अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रख करके और भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए उन्होंने उस तपस्या को नहीं छोड़ा। ये वो देश है। और इधर बात करो तो झांसी की रानी, इधर बात करो कल्पना चावला। ये तुम्हारा देश है, पर मेजॉरिटी शरीरों के पीछे है, देह के पीछे है। देह और गेह नहीं। न हनुमान जी देह के पीछे हैं, न हनुमान जी गेह के पीछे हैं। हनुमान जी तो अपने रघुपति के स्नेह के पीछे हैं, इसलिए हनुमान की पूजा होती है। देह और गेह से ऊपर हमारी सोसाइटी देह और गेह में डूबी हुई है, इससे ऊपर नहीं उठती। 16 संस्कार हमारे सब गायब हो गए। एक संस्कार नहीं सनातन संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का, पुंसवन संस्कार। मैं इस व्यासपीठ से बात कर दूं तो तुम देखने लगोगे इधर उधर। भारतीय सनातन संस्कृति में ही पुंसवन संस्कार है। एक स्त्री और पुरुष का मिलन कैसे हो, एक माता और पिता मिलें कैसे, क्योंकि एक ऋषि का आगमन हो। कहीं कोई रावण तो नहीं आ रहा, कहीं कोई दुर्योधन तो नहीं आ रहा तुम्हारे गर्भ से। दुर्योधन कहते किसको है? दुर्योधन वो है जो अपने ही घर की नारी को, अपने छोटे भाई को कह के अपने माता पिता और अपने परिजनों और गुरुजनों के बीच में नंगा करवाता है द्रौपदी को। पर जब अपनी मां उसको कहती है कि एक दिन तू नंगा हो के आ जा, मैं तुझे देख दूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तो लंगोटा पहन के आया था, मां के सामने नंगा कैसे जाऊंगा। ये दुर्योधन की वृत्ति है। स्त्री को तो नंगा कर रहा है पर स्वयं नंगा नहीं जा रहा है। हम भी वैसे ही हैं। अपने फटे हुए कुर्ते हमें नहीं दिखाई देते, किसी का इतना फटा हो तो उंगली लगा के चर्र से करके पूरा उसका इज्जत फाड़ दे, उसकी प्रतिष्ठा मिटा दे। क्या दुर्योधन मर गया या दुर्योधन जिंदा है? वो फिल्म बनाया था किसी ने, टाइगर जिंदा है। कोई टाइगर फाइगर जिंदा नहीं है। रावण जिंदा है, दुर्योधन जिंदा है, पूतना जिंदा है, ताड़का जिंदा है, ये सब जिंदा है। टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है इसका मतलब तुम जानवर हो। तुमको भगवान ने इंसान बनाया है। दुर्लभो मानुषो देही, दुर्लभो टाइगरो देही तो नहीं लिखा है। टाइगर जिंदा है। अरे आदमी बन के आया है, टाइगर कह रहा। अवनति है। टाइगर से मनुष्य बनने आए हो। कभी टाइगर से रितेश्वर बन जाओ तो एक बात समझ में आती है, पर अब टाइगर बनो ये बात समझ में नहीं आती। मनुष्यता की ओर बढ़ो, देवत्व की ओर बढ़ो, ऊपर की ओर उठो। ये तुम्हारी जर्नी है, ये तुम्हारी यात्रा है। और मेरे प्रिय बैठे हुए माता पिता, धृतराष्ट्र और गांधारी लोग, आंखें खोलो और सब सुनने के बाद इसे 2 घंटे का एक कथा सुन के मत जाओ, बल्कि जब वापस जाओगे तो एक बार आत्मनिरीक्षण करो कि वास्तव में अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना है, क्या पढ़ाना है, क्या कहना है। सब तो पढ़ा ही रहे हो, मजबूरी है, पर साथ में एक ऐसे ऋषि, एक संत के द्वार पर भी उनको भेजना शुरू करो जहां से वो भारतीय सनातन संस्कृति की गरिमा गवेषणा को सीख कर आएं, अपनी संस्कृति के विषय में जागृत हों। हनुमान जी का पूजन क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, हनुमान जी कैसे मैनेजमेंट गुरु हैं। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुरु इस दुनिया में हनुमान जी महाराज है। एवरीथिंग, एक एक चीज, किसी चीज को प्लान कैसे करना है, गोल क्लियर है कि नहीं, वहां जाने के बाद कहां बड़ा बनना है, कहां छोटा बनना है, सूरसा के सामने छोटा बनना है, हाँ, और कहां सीता जी के पास छोटा बनकर के कथा कहना है, बड़ा कहां बनना है, विकट रूप धरी लंक। जब अहंकार जलाने की बात आई तो विराट रूप धारण कर लिया। लंका अहंकार का प्रतीक है, लंका शंका का प्रतीक है, लंका भ्रम का प्रतीक है,
लंका अज्ञान का प्रतीक है। अपने अज्ञान, अपने शंका, अपने भ्रम, अपने दुर्गुणों को जब जलाना हो तो विकट रूप धरी लंक जलावा, तब तुम विकट हो जाना, विराट हो जाना। पर तुम कहां विकट होते हो? अपने अहंकारों को बचाने के लिए विकट होते हो। अहंकारों को बचाने के लिए हत्याएं हो जाती हैं, अहंकारों को बचाने के लिए परिवार टूट जाते हैं, अहंकारों को बचाने के लिए तुम्हारे प्रेम टूट जाते हैं। पर अहंकार को मिटाने के लिए कभी तुम विराट नहीं बनते, विकट नहीं बनते। उसके बाद भी तुम हनुमान चालीसा के जापक और पाठक कहलाते हो। हनुमान चालीसा के जापक वो हो सकते हैं जिन्होंने सदगुरु के मुखाम्भोज से कभी हनुमत चरित्र को ठीक से सुना होगा। ये 7 दिन नहीं, 700 दिन भी कम है हनुमान चालीसा के ऊपर प्रवचन करने के लिए। 7 दिन तो बहुत कम है, भूमिका बनते बनते लग जाएगी। 7 दिन में भूमिका भी नहीं बनेगी, क्योंकि सुनने वाला कौन है? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो सुनती है दुनिया, सुनाने वाला चाहिए। ये सुनने वाले कौन लोग बैठे हैं? आपके मन की स्थिति क्या है? आपकी भूमिका क्या है? आपका स्तर क्या है? मन के स्तर को आप पढ़ो, जानो किस स्तर पे हो। ज्ञान के स्तर पे हो, कर्म के स्तर पर हो, भक्ति के स्तर पर हो, किस स्तर पे? कई बैठे हैं कर्म ही पूजा है, कर्म छोड़ के हम कुछ नहीं मानते। अरे कर्म तो रावण और दुर्योधन भी कर रहे थे तुमसे ज्यादा। कुत्ते की मौत मारे गए पूरे खानदान के सहित। तुम क्या रावण से ज्यादा कर्मठ बनोगे? कंस से ज्यादा कर्मठ बनोगे? दिन रात जग करके कर्म ही कर्म करता रहता है, कर्म ही पूजा। गुरुजी अपना तो ऐसा है कि अपनों तो कर्म को ही सब पूजा मानते हैं, कर्म ही पूजा है। कौन से शास्त्र में लिखा है? किसने पढ़ाया है तुम्हें? कितने शास्त्रों को देखा है तुमने? डाइजेस्ट पढ़ने से फुर्सत है? गूगल पे और कुछ सर्च करने से तुम्हें फुर्सत है? और गूगल की भी ऑथेंटिसिटी कितनी है बताओ? कितना ऑथेंटिक है गूगल? गूगल पर किसी ने अपने विचार अपलोड किए हैं। इट मे बी पॉसिबल वो डिप्रेशन में रहा हुआ आदमी होगा, उसने अपने विचार अपलोड कर दिए और तुम उसी को मानक मान गए, तो तुम्हारा क्या होगा? गूगल गुरु नहीं हो सकता। गूगल इंफॉर्मेशन दे सकता है, पर नॉलेज तो कोई भारतीय सनातन परंपरा संस्कृति का एक ऋषि और संत ही दे सकता है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत अंतर है। जानकारी अलग है, ज्ञान अलग है। मैं गूगल का प्रयोग मैं खुद ही करता हूं, दिन रात करता हूं। मुझे बहुत लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। देखो हमारे लैपटॉप हैं, उसमें गूगल निकाला हमने, पटक टक 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 टक। हम लोग कबीर का वो दोहा कहाँ है, बस उतना ही। कबीर के उस दोहे का अर्थ क्या है मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, वो पता नहीं किसने क्या लिखा है। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। तू कहता कागद की लेखी,